और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में शांति की राह तलाशी जा रही है। अमेरिका इसकी पहल कर रहा है। सऊदी अरब में हुई बातचीत में बात बनती भी दिख रही है। यूक्रेन तो सीज फायर के लिए राजी भी हो गया, लेकिन रूस क्या करेगा यह अभी साफ नहीं है। शांति की पहल के बीच दोनों देशों में चल रहे हमले को लेकर संशय तो अभी भी बना ही हुआ है। युद्ध विराम को लेकर एक तरफ सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का एक दूसरे पर अटैक भी चलता रहा। रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों के दौरान हमले की घटनाएं भी हुई। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, तो जवाब में रूस के यूक्रेन के ओडेशा पोर्ट के पास गेहूं लोड कर रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमले की जानकारी सामने आई। हालांकि इन सब के बीच मंगलवार को जेद्दा से अच्छी खबर ये सामने आई कि यूक्रेन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें तत्काल 30 दिनों के सीज फायर की बात कही गई। करीब 8 घंटे तक चली बैठक के बाद अमेरिका की ओर से बताया गया कि यूक्रेन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। And the Ukrainians have agreed to that proposal. They're ready for peace, and now we'll take that to the Russians and get their response. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल से युद्ध विराम को लेकर बातचीत शुरू होने से पहले का ब्यौरा देते हुए उम्मीद जताई कि यूक्रेन के बाद अब रूस भी सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा। Negotiate, you have to stop shooting at each other. We got today from the Ukrainian side their willingness to do that. Obviously now that'll be delivered to the Russians. It'll be delivered to them directly through multiple channels, meaning not only will they obviously see it, but it'll be communicated to them through our diplomatic channels, through conversations and other methods, but they'll obviously be well aware. And our hope is that the Russians will say yes, that they will also agree. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसका स्वागत किया और अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो रूस को इसके लिए तैयार करे। Саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. कुल मिलाकर अब सीज फायर का गेंद रूस के पाले में है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी उम्मीद है कि यूक्रेन के बाद अब रूस भी युद्ध विराम के प्रस्ताव को मान लेगा। But very importantly, and I said it, Ukraine, ceasefire. Ukraine, ceasefire. Just agreed to a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also, and we can get this show on the road. We can get this horrible war where 2,000-3,000 soldiers a week, every week, 2,000, 3,000, 4,000 sometimes. I get the reports, and they're not American soldiers. They're Ukrainian and they're Russian. But people are being killed outside of that. People are being killed in the cities as things explode throughout the cities, and we want to get that war over with. So. युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक को हटाने का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका और यूक्रेन ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के विकास के लिए समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति भी जताई है। ये खनिज समझौता पहले से ही होना था, लेकिन अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान बात बिगड़ गई थी। जेलेंस्की से ट्रंप बेहद खफा हो गए थे, जिसके चलते अमेरिका की ओर से यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी गई थी और खनिज समझौता भी लटक गया था। वैसे अब जेलेंस्की ट्रंप का धन्यवाद कर रहे हैं। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. Дякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. अब सबकी नजरें रूस पर टिकी हैं। अगर वो इस प्रस्ताव को मानता है तो युद्ध विराम लागू हो जाएगा और फिर शांति को लेकर बातचीत का अगला दौर शुरू हो पाएगा। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
युद्ध विराम के लिए हाँ कर देंगे। पुतिन पूर्वी यूक्रेन के 4 बड़े क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खरसोन और ज़ेपोरिज़िया पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। क्या इसके बिना रूस युद्ध विराम के लिए राजी होगा? ये बड़ा सवाल है। वैसे रूस पहले ही यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही प्रेशर गेम में माहिर हैं। जिस तरह सोमवार रात रूस पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला किया और फिर मंगलवार को रूस ने जवाबी कार्रवाई की, उसे भी प्रेशर गेम का ही हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही शांति की पहल को लेकर इसे एक बैरियर के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे रूस भी अगर युद्ध विराम के लिए राजी हो जाता है तो ये सिर्फ ना 2 देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।